नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जानेंगे यण व यादी संधि। यण व यादी संधि आपने बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको यण और दीर्घ संधि में अंतर करना सिखाऊंगी और यादी संधि और यण संधि के अंदर एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसके माध्यम से कोई भी सवाल आप आसान तरीके से हल कर सकोगे। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज नहीं रहेगा। अगर ये मेरी क्लास आप पूरी सुन लेना, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भी आपको मेरी क्लास कैसी लगी। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलो देखो यण संधि क्या कह रही है। यण संधि में आपने बहुत बार पढ़ा है कि य व र से पहले आधा वर्ण आता है, तो य से पहले कोई आधा वर्ण आता है तो वो पूरा हो जाता है और ई की छोटी ई की मात्रा लग जाती है। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। और वह से पहले अगर कोई आधा वर्ण आता है तो वो पूरा हो जाता है और छोटे ऊ की मात्रा लग जाती है। र से पहले कोई आधा वर्ण आता है तो वो पूरा होकर ऋषि की मात्रा लग जाती है। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, य से पहले, वह से पहले, रह से पहले आधे अक्षर होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसमें यण संधि नहीं दीर्घ संधि होती है। उसको आप कैसे पहचानोगे वो मैं आपको आज इस क्लास में वो कन्फ्यूज जो है ना आपके दिमाग में वो मैं दूर करूंगी। सबसे पहले मैंने दो उदाहरण लिए हैं यण संधि के। देखो न्याय, यानी यहाँ यह से पहले क्या आया है, न आया है, आधा न आया है। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हमारी पहचान हो गई। यह व रह से पहले अगर आधा वर्ण आता है तो वो हमारी यण संधि कहलाती है। लेकिन उसके बाद भी कई बार क्या होता है, आधा अक्षर होने के बाद में भी उसमें दीर्घ संधि में चला जाता है। वो क्यों चला जाता है, क्या कारण है, तो देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं उस उदाहरणों को लेकर। जैसे न्याय लिखा हुआ है, अगर न्याय का आपसे संधि विच्छेद पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है न को आप पहले पूरा करोगे, ठीक है। फिर यह आया है और जब यह से पहले कोई आधा अक्षर आता है तो ई की मात्रा लगती है, छोटी ई की, तो नी में बदल गया और प्लस में क्या बच गया है यहाँ पे आ यह, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद ऐसे हो जाएगा। अब आया है स्वाकार, यानी सु प्लस आकार। व से पहले आधा अक्षर आया है तो स पूरा हो जाएगा, छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी, सु आकार यानी अच्छे आकार वाला हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह है दीर्घ संधि और यण संधि में पहचान कैसे करें। यह रह वह वाली आपने नियम सीख लिए भी। यह से पहले, वह से पहले, रह से पहले कोई आधा अक्षर आता है तो यह से पहले आता है तो छोटी ई, वह से पहले आता है तो छोटा ऊ, रह से पहले आता है तो ऋषि की मात्रा बन जाती है। लेकिन ये देखो यहाँ पे, अभी देखो स्वाधीन आया है, वह वक आया है, उससे पहले आधा अक्षर आया है, लेकिन यहाँ पे कोई रूल काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया, अगर जब हम संधि को हल करने चलते हैं तो उससे पहले तीन बातें हमेशा ध्यान रखनी होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले जो शब्द आपके सामने रखा हुआ है उसका आपको अर्थ आना चाहिए। संधि को सबसे पहले अर्थ के आधार पर संधि विच्छेद करना चाहिए। अगर अर्थ से वो संधि नहीं आ रही है तो उसमें आपको नियम लगाना होता है। अगर नियम से वो संधि नहीं आ रही है तो इसका मतलब है वो अपवाद में चली जाएगी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। मैं शुरू कक्षा में मैंने आपको बताया था ये तीन मुख्य बातें हैं जो संधि के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखनी है। तो देखो ये है स्वाधीन और ये है स्वागत। वक से पहले दोनों में से आया है, लेकिन स्वाधीन में तो दीर्घ संधि में चला गया और स्वागत है वो यण संधि में चला गया। तो क्यों, क्या कारण है? हमने तो नियम पढ़ा था कि यह व र से पहले अगर कोई आधा अक्षर आता है तो वो पूरा हो जाता है। यह में ई की मात्रा लगती है, वह में छोटे ऊ की मात्रा लगती है, र में इस ऋषि की मात्रा लगती है। लेकिन उसके बाद भी देखो ये तो आया है स्वाधीन, वक से पहले से आधा है, लेकिन फिर भी यण संधि नहीं है। क्यों नहीं है? तो अब आपको इस शब्द का अर्थ आना चाहिए। अगर आपको अर्थ आ रहा है तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं होगा, आपको पहचान हो जाएगी भी ये दीर्घ संधि है और ये अण संधि है। सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान में रखो, ये है ना शब्द आप दिमाग में पकड़ के रखो। स्वाधीन, स्वार्थ, स्वावलंबन, स्वांग, स्वकीय, स्वाभिमान, इतने ये सारे शब्द कहीं भी आपको दिखे तो उसमें बिना किसी संकोच के आपको दीर्घ संधि करनी है, दीर्घ स्वर संधि करनी है। और इस साइड में देखो, आपको इस साइड में देखो, इस साइड में लिखे हैं
ये शब्द आप याद रखना, ठीक है। स्वागत है, स्वअलप है, स्वस्थ है, स्वस्ति है, स्वादेश है, ये किस में आएंगे? यण संधि में आएंगे। अब दोनों के अंदर उपसर्ग लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन उपसर्ग को आप पहचान लोगे तो आपकी संधि बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। देखो इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है। ये जो स्वाधीन है उसमें स उपसर्ग है, क्या है? सो। और ये जो स्वागत है उसमें कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग है। अब देखो इन दोनों शब्दों में अंतर करो। स्वागत, सु प्लस आगत। सु मतलब अच्छा, अच्छा मतलब आगत, अच्छा मतलब स्वागत, जो अच्छा स्वागत होता है, अच्छा आगत होता है, वो होता है। अब देखो सु प्लस अगर आप अधीन करते हो तो क्या अच्छा कोई अधीन होता है? नहीं। स्वाधीन यानी स्वा, इस स्वा का अर्थ क्या है? स्व का अर्थ होता है अच्छा, इसका क्या होता है? अपना, सॉरी भाई, इसका होता है अपना, स्वम का, खुद का। और ये जो स दे रखा है ना यहाँ पे, ये होता है सु यानी अच्छा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा। सु अगर आएगा, उपसर्ग अगर सु में बनेगा तो वो किस में जाएगा? यण संधि में जाएगा। और इसमें सु नहीं, सव बन रहा है, स्वाधीन, सव प्लस अधीन यानी खुद के अधीन। सु अधीन नहीं होता, अच्छा अधीन नहीं होता, अपने आप अधीन होता है, ठीक है। अब ये देखो स्वार्थ, तो सुअर्थ थोड़ी कर सकते हो आप, सु प्लस अर्थ थोड़ी कर सकते हो। अच्छा स्वार्थ थोड़ी होता है, सु अर्थ नहीं होगा, सव प्लस अर्थ होगा। यानी किसका स्वार्थ होता है? किसी व्यक्ति का, कि अपने का मतलब स्वार्थ होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, भी अपना स्वार्थ होता है तो सव प्लस अर्थ हो जाएगा, न कि सु प्लस अर्थ। तो जहां पर सव लगेगा वहां पे दीर्घ संधि होगी। और वैसे भी अगर आप इसको मुख्य मान्य याद रख लेते हो, स्वाधीन है, स्वार्थ है, स्वावलंबन है, स्वांग है, स्वकीय है, स्वाभिमान है, तो इसमें हमेशा दीर्घ संधि होगी, ठीक है। और स्वागत है, स्वअलप है, स्वस्थ है, स्वस्ति है, स्वादेश है, इसमें यण संधि होगी। तो आपको ध्यान रखना है, ये र व से पहले कोई आधा अक्षर दिखाई दे रहा है, अगर उसके बाद भी नियम काम नहीं कर रहा है, संधि यण संधि नहीं निकल रही है, तो आपको उसके अर्थ पे जाना है, ठीक है। जैसे ये है स्वाभिमान, तो सु प्लस अभिमान तो नहीं हो सकता, अभिमान कभी अच्छा नहीं होता, तो सौ प्लस अभिमान हो जाएगा, यानी अपना घमंड, अपना अभिमान होता है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये जो सौ है, सु उपसर्ग इसमें नहीं है, सौ में सौ उपसर्ग है, यानी इसका अर्थ होता है अपना, और सु ये होता है अच्छा। अब देखो नीचे दो शब्द और दे रखे हैं, नियम के हिसाब से अगर आप संधि करना चाहोगे तो ये दिया है साहित्य आकाश। अब हमने तो नियम रट लिया और सोच लिया भी नियम कर लिया है तो यण संधि आ जाएगी। हमने तो देख लिया भी यह व से पहले कोई आधा अक्षर आता है तो वो यण संधि होती है। तो देखो साहित्य आकाश, अब साहित्य तय यह से पहले आधा अक्षर आया है, लेकिन उसके बाद भी इसमें संधि है, वो यण नहीं है। क्यों नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पहले सबसे पहले इस शब्द का आपको अर्थ आना चाहिए, उसके बाद इसका संधि विच्छेद करना आना चाहिए। तो आपको देखो इसमें साहित्य अलग है, क्या है? साहित्य एक, साहित्य अलग है और प्लस में आकाश है। साहित्य प्लस आकाश है, क्या है? साहित्य प्लस आकाश है, साहित्य प्लस आकाश। तो अब देखो आपका नियम काम नहीं कर रहा है ना, देखो यहाँ पर साहित्य ए आया है और यहाँ पर आ आया है, ए प्लस आ किस संधि में चला गया? दीर्घ स्वर संधि में चला गया। क्यों? कि साहित्य एक अपना सार्थक अर्थ लिए हुए है, साहित्य जो शब्द है अपना सार्थक अर्थ लिए हुए है। तो आपको ध्यान देना है, अगर यह व र से पहले कोई आधा अक्षर आता है, अब जब आप इसका संधि विच्छेद करते हो, अगर कोई शब्द अपना अर्थ सहित होता है तो उसमें आपको याद रखना है यण संधि नहीं होगी। फिर संधि के रूल पर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, दीर्घ स्वर संधि होगी, आपको ध्यान रखना होगा। देखो यहाँ पे साहित्य में ए है और आकाश में फिर आ है, ए प्लस आ हमने दीर्घ स्वर संधि में नियम पढ़े हैं, तो आ बनता है, तो साहित्य आकाश में दीर्घ स्वर संधि हो गई। इसी प्रकार अंत्याक्षरी लिखा है मैंने, तो अंत्य प्लस अक्षरी, या से पहले इसमें भी तय आधा है, लेकिन अगर आपने नियम रट रखा है और सोच रखा है कि आधा अक्षर आता है यह रह वह से पहले, तो वो यण में चला जाता है, तो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है
अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी, तो यह यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है। जब ए धन ए मिलकर आ हो जाता है तो किस में चली जाती है ये संधि? दीर्घ स्वर संधि में चली जाती है। यानी जो ये अंत है इसमें अंत में यह प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए ये अंत्य हुआ है, अंत वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं यादि संधि को लेकर। ठीक है, सबसे पहले यादि संधि का आप संकेत सूत्र देख लीजिए भी। यादि संधि का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो यह प्लस आदि होता है ए यह। संधि में ये चार आपको वाक्य शब्द याद रखने होंगे। ए के बाद यह, आ के बाद यह, ए के बाद वह, आ के बाद वह, यह या आओ आओ। ठीक है, अगर ए यह, ए और ये आते हैं तो मात्रा किस में चली जाएगी? एक ही मात्रा आएगी। अगर आ यह, आ के यह आता है तो ए में चली जाएगी, ए में बदल जाएगा। ए वह तो ओ में चला जाएगा। ठीक है, ओ में चला जाएगा भाई। और आ वह होगा तो ओ में चला जाएगा। अब वैसे आवाज देखो, ए ये ए, ये तीनों किससे बोले जा रहे हैं? कंठ से, ए ये ए। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, ए के बाद अगर ये आए तो ए की मात्रा आएगी, आ के बाद ये आए, जहां ए आ दोनों के बाद ये आएगा तो ए में परिवर्तन होगा, ये दोनों ए में बदल जाएंगे। अगर ए के बाद वह और आ के बाद वह आए तो ओ में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये यदि संधि का नियम है। उसके बाद इसको आप हल्के से करोगे। देखो अब इसको पहचानोगे कैसे भी? यह के बाद ए के बाद यह आया है, वह आया है, मात्रा कैसी लगाएं? कंफ्यूज हो जाता है। तो देखो इसको आप ऐसे पहचानोगे, ये लिखा है नयन, यहाँ लिख लेते हैं नयन। ठीक है, अब ये इसमें क्या है? न में न आवाज देखो, न ए, तो यहाँ लिखो ए और ये नीचे उतार लो, तो ये क्या हो गया? ये। और जब मैंने आपको बताया ए और ये आए तो किस में बदलेंगे? ए में बदलेंगे। तो सिंपल सा है। अब इस का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो न है नीचे लेके आओ, न में मात्रा किसकी लगाएंगे? एक ही मात्रा लगाएंगे। बच क्या गया? जो बच गया वो लिख दो, यन। क्या बच गया? यन बच गया। तो ने प्लस यन। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो, दूसरा शब्द दिया है नायक। अब संधि विच्छेद अगर आपसे पूछ लिया जाए नायक का, या नायक में संधि पूछ लिया जाए तो आप कैसे पहचानोगे? तो ये या आओ, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये इस संधि की पहचान है। अब ये नायक दे रखा है और नायक का संधि विच्छेद करेंगे तो एक ही मात्रा आएगी, एक ही मात्रा आएगी। कैसे पहचाने? तो देखो यहाँ लिखो नायक, ना ये कै, लिख लिया। उसके बाद देखो यहाँ क्या है? ना मतलब आ है, और आ के तुरंत बाद क्या है? ये है, तो आए, तो मात्रा किसकी लगाएंगे? ए की मात्रा लगाएंगे। अब देखो इसका संधि विच्छेद करेंगे, ए की मात्रा लगाएंगे तो ये न इसमें नहीं हो जाएगा, और प्लस में क्या बच गया? जो बच गया वो लिख दो। इसके अंदर क्या है? ये के अंदर ए है, अक बच गया, तो ने प्लस अक नायक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे है पवन। अब पवन को देखो आप, पवन में आप कैसे करोगे? तो देखो पवन दे दिया और नीचे संधि विच्छेद कर दिया, पो प्लस अन। अब इसको कैसे करोगे भी? पवन है तो आपको लिखना है यहाँ पे पै व न। अब देखो ये क्या है? ए, और ए के तुरंत बाद क्या है? वह। ए आते ही हमें याद रखना है ओ की मात्रा लगानी है, तो ओ की मात्रा लगाएंगे तो हमारा ये संधि विच्छेद हल हो गया भी। अब इसको पो पर किसकी मात्रा लगाएंगे? ओ की मात्रा, तो लिखो पो, फिर प्लस बच क्या गया? अन बच गया। ये वन है ना,
तो वह में ए है तो अन बच गया, तो पो प्लस अन हो गया। अब आपका संधि विच्छेद बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख लेते हो, ये देखो पावन दिया हुआ है, ये पावन दिया हुआ है, पावन क्या दिया हुआ है, पावन दिया हुआ है। तो इसको आप कैसे करोगे, तो यहाँ लिखो पावन, ठीक है। पा में क्या है, आ है, तो आ लगाओ, इसी में से निकल जाएगा आपका संधि विच्छेद। और ये वह नीचे लेके आओ, क्या बन गया, आओ। और जब आओ वह आए तो हमें पता है औ की मात्रा लगानी है। किसकी मात्रा लगानी है, औ की मात्रा लगानी है। तो अब देखो इस पो पर, पै पर किसकी मात्रा लगेगी, पा पर किसकी मात्रा लगेगी, पो, पो प्लस अन, पौवन, ठीक है। पो प्लस ओवन, पावन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखो, गायक दिया है, विधायक दिया है, पवित्र दिया है, और संधि विच्छेद पूछ लिया जाए। हमें ये तो पता है यह या आओ आता है तो वो संधि यादी होती है, लेकिन संधि विच्छेद में कंफ्यूज हो जाता है, अभी ए की मात्रा आएगी, ए की आएगी, ओ की मात्रा आएगी, औ की मात्रा आएगी। तो इसको आप इस तरीके से आसान तरीके से याद रख सकते हो। ये जो गायक दे रखा है इसको यहाँ लिखो गा य क, तो इसमें क्या है, आ है, तो इसको आ, और ये बच क्या गया यह, तो के किस से बन रहा है, या आय से बन रहा है। और जब आय आता है तो हम किसकी मात्रा लगाते हैं, ए की मात्रा लगाते हैं। तो इस पर किसकी मात्रा लगाएंगे, गा पर ए की मात्रा लगाएंगे। तो ऐसे लिखेंगे गे और प्लस अक बच गया, ये इसमें ए है और ये क है, इसको नीचे ले आओ, तो गे प्लस अक, गायक, ठीक है। इसी प्रकार ये पवित्र दे रखा है, इसको इसी प्रकार हल करेंगे। ये पवित्र दे रखा है पै वी तर, तो अब पै है तो क्या है, ए है, ठीक है। और ये क्या है, वह है, ये लो आओ। जब आओ जो होता है तो ओ की मात्रा लगाते हैं, तो ओ प्लस इसमें से छोटी ई और ये तरह, इसमें क्या बच गया, छोटी ई और तरह, इतर, पो प्लस इतर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर विधायक का आप करते हो, देखो ये विधायक दे रखा है तो इसका आप करते हो विधायक, तो यहाँ देखो, यहाँ बीच में देखो आ विधा, आधा मतलब आ, और फिर दिया हुआ है ये आय, तो किसकी मात्रा लगेगी, ए की मात्रा लगेगी। तो लिखो वी, फिर धे पर एक यहाँ से टुकड़ा हो रहा है दा से, तो धे पर क्या लिखेगी, ए की मात्रा लगेगी वी धे प्लस बच गया अक, विधे प्लस अक। तो इस प्रकार आप जो शब्द दिया हुआ है उसी में से संधि को संधि विच्छेद कर सकते हो, अच्छे से पहचान सकते हो। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।